वेल हेलो गाइस, आज हम लोग कवर कर रहे हैं वन वर्ड्स का पार्ट नंबर 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर विजिट कर देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 है। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं गैरलस। ये हमने पार्ट 1 में भी कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन के एवोल्यूशन को पढ़ता है, उसकी स्टडी करता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये लेक्चर नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 में भी हम लोगों ने कवर किया है। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स। यानी कि एक ऐसा बंदा जो बुक्स को कलेक्ट करता है या फिर उनको पसंद करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट्स बुक, एक ऐसा इंसान जो बुक लिखता है उसको बोलते हैं ऑथर, उसको बोलते हैं ऑथर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्डर ऑफ ए किंग, यानी कि एक राजा की हत्या को क्या बोलते हैं? राजा की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड, और फेट्रिसाइड बोलते हैं ब्रदर की हत्या। ये ब्रदर की हत्या, और होमिसाइड एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या। नेक्स्ट है, अ पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट का एब्सेंस हो उसको बोलते हैं एनार्की। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग का मतलब होता है, मॉर्निंग का बेसिकली यहाँ पे मतलब सुबह नहीं, यहाँ पर विलाप होता है। सुबह वाली मॉर्निंग MORNING ये होती है, और यहाँ पर विलाप करना यानी कि दुखी होना। एक ऐसी पोएम जो दुख के समय पर गाई जाए उसको बोलते हैं एलेजी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कोई एक ऐसा सिंबल जो किसी स्पेशल ग्रुप को दर्शाता हो उसको बोलते हैं टोटेम। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी सी काफी सुखदायक स्टोरी उसको बोलते हैं एनेक्डोट। क्वेश्चन नंबर 35 है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, अपने ही भाई को मारने की जो एक्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैट्रिसाइड, जो अभी ऊपर कवर भी किया। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर अफेंडर्स, एक ऑफिशियल पार्डन यानी कि क्षमा, पार्डन का मतलब होता है क्षमा, उसको बोलते हैं एमएनएसटी। नेक्स्ट वन वर्ड है, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा इंसान जिसकी महिला मर चुकी, जिसकी वाइफ मर चुकी है उसको बोलते हैं विडोवर। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ पार्टनर इन क्राइम, यानी कि अब जो क्राइम किया उसमें जो पार्टनर है उसको बोलते हैं अकम्प्लिस, यानी कि जो सहयोगी है उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। क्वेश्चन नंबर 39 है, एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, यानी कि इस पत्थर पर जो लेख लिखवाए जाते थे ना, जैसे कि अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, एक ऐसा इंसान जिसका कोई भी घर ना हो उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड। नोबेल का मतलब होता है नौसिखिया। नेटिव का मतलब होता है जो वहीं का रहने वाला हो, जो डोमिसाइल हो कहीं का, उसको बोलते हैं नेटिव। नोबेल का मतलब नौसिखिया होता है। नेक्स्ट है, एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन। ये एक लेक्चर नंबर 1 में भी कवर किया था, वहां पर आइडियल सोसाइटी था, यहाँ पर आइडियल प्लेस है और उसको बोलते हैं उटोपिया, एक इमेजिनेटिव सोसाइटी जो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सेलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ही कठिन होता है मनाना। प्लीज, डिफिकल्ट टू प्लीज का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को सूद करना या फिर शांत करना। तो एक ऐसा पर्सन जिसको मनाना बहुत ही मुश्किल होता है उसको बोलते हैं फास्टिडियस, जिसको जिद्दी भी कहते हैं, जिसको इष्टबान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, एक ऐसा पर्सन जिसको फील्ड में यानी कि मैदान में जो है ना फील्ड वर्क, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसको बोलते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर स्किल्ड हो, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, और एमेच्योर का मतलब भी नौसिखिया होता है। बेसिकली ट्रेनी का मतलब भी नौसिखिया ही होता है, जो ट्रेनी जो शुरुआती दौर में होता है उसको बोलते हैं ट्रेनी। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, यानी कि किसी प्लेस पर बहुत छोटा सा स्टे, बहुत थोड़ी देर के लिए किसी प्लेस पर रुकना, उसको बोलते हैं सोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वन हु अबंडन्स वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल, मतलब जो अपने खुद के रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल्स को त्याग देता है। अबंडेंस का मतलब होता है त्याग देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 46 है, किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी ही माता की हत्या को बोलते हैं मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड पिता की हत्या, फ्रेटिसाइड भाई की हत्या, और सरोरी साइड होता है बहन की हत्या। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पररी, एक ऐसा जगह जहां पर डेड बॉडीज को कुछ देर के लिए रखा रहता है, उसको बोलते हैं मॉर्ग। यहाँ पर अगर भ्रूण की हत्या होती है तो उसको फिटिसाइड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि जो गबन, पैसों का गबन होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना। तो इस तरीके से स्टेनो में जितने भी वन वर्ड्स पूछे गए हमने सारे कवर कर लिए। थैंक यू वेरी मच।